अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं जो मीडिया में तो हमेशा मनफी खबरों में रहा, लेकिन हकीकत में उसकी तारीख, उसकी सकाफत और उसके लोग आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सफर है इराक की तरफ है। मकाम इराक की रिवायती मूसीकी की सिन्फ है जिसे यूनेस्को ने इंसानियत के गैर मादी सकाफती विरसे में शामिल किया है। और इराक की शायरी, दोस्तों इराक ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े शुअरा दिए हैं। अरबी अदब में इराक का मकाम बहुत बुलंद है। कपड़ों की बात करें तो शहरों में लोग आम मगरबी कपड़े भी पहनते हैं और रिवायती अरबी लिबास भी। मर्दों में सफेद या रंगीन देशताशा यानी लंबा करता बहुत आम है। खवातीन बड़े शहरों में मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मजहबी एहतराम का ख्याल रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मुल्क जिसे दुनिया सिर्फ जंग और तबाही की नजर से देखती है, असल में इंसानी तहजीब का वो गहवारा है जहाँ से पूरी दुनिया ने लिखना पढ़ना सीखा, जहाँ दुनिया के पहले शहर बने, पहले कवानीन लिखे गए और पहली बार इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की। ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये वो मुल्क है जहां आज भी लाखों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जियारत के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये मुल्क कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ जाना कैसा तजुर्बा है, वहाँ की मईशत कैसी है और पाकिस्तानियों के लिए इराक की क्या अहमियत है, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन एक काम पहले करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नए मुल्क की सैर कराते हैं। इराक मशरक वुस्ता में वाक़ है। इसके शुमाल में तुर्की है, मशरक में ईरान, मगरिब में शाम और उर्दन और जुनूब में सऊदी अरब और कवैत है। रकबे की बात करें तो इराक का रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर की। असल पहचान उसकी तारीख है और ये तारीख इतनी पुरानी है कि जब यूरोप के लोग अभी गारों में रह रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोग शहर बना रहे थे, कवानीन लिख रहे थे और तिजारत कर रहे थे। दोस्तों जरा सोचिए कि आज से 6,000 साल पहले की दुनिया कैसी थी। उस वक्त इराक की सरजमीन पर मेसोपोटामिया की तहजीब फल फूल रही थी। मेसोपोटामिया का मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की जमीन, यानी दिजला और फरात के दरमियान का इलाका। यहाँ पर समीरी लोग रहते थे जिन्होंने दुनिया की पहली तहरीरी जबान इजाद की, जिसे कैनीफॉर्म कहते हैं। कोई यकीन नहीं आएगा कि दुनिया का पहला कानूनी निजाम भी इराक में बना। हम्मुराबी का कानून, जो कि आज से तकरीबन 4,000 साल पहले बना, वो दुनिया का पहला तहरीरी कानून था। इसमें सजाओं और जराइम की तफसील लिखी गई थी। ये वही लोग थे जिन्होंने पहिया इजाद किया। पहिया यानी आज आप जितनी भी गाड़ियां, साइकिलें और मशीनें देखते हैं, उन सब की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। बाबिल अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था। यहाँ के बादशाह नबूकदनजर ने वो लटकते बागात बनाए जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक थे। इन बागात की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि ये इतने ऊंचे और सरसब्ज थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे पहाड़ पर जंगल उगा हुआ हो। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि इराक की सरजमीन पर न सिर्फ दुनिया की पहली तहजीब बनी, बल्कि ये इलाका अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश उर शहर है जो आज के इराक में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में भी रिवायात इस खत्ते से जुड़ी हैं। और सबसे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की सरजमीन करबला भी इराक में ही है और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मजार नजफ अशरफ भी यही है। दोस्तों अब बात करते हैं इराक की सकाफत और लोगों के बारे में। इराक एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ कौमों और मजाहिब के लोग सदियों से मिलकर रहते आए हैं। यहाँ अरब हैं, कुर्द हैं, तुर्कमान हैं और कई अकलियतें भी हैं। आबादी का तकरीबन 95 से 97% हिस्सा मुसलमान है, जिनमें शिया अक्सरियत में है। कुर्द ज्यादातर शुमाली इराक में रहते हैं, जिसे कुर्दिस्तान रीजन कहते हैं, और ये इलाका काफी खुद मुख्तार है। इराकी अरब लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये अरब दुनिया की वो खुसूसियत है जो इराक में भी बदरजा उतुम मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए इराक की अहमियत के बारे में, और ये हिस्सा मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहली बात, इराक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत मुकद्दस सरजमीन है। करबला, नजफ, सामरा और काजमीन जैसे मकामात पर हर साल लाखों जायरीन जनूबी एशिया से आते हैं। खास तौर पर मुहर्रम उल हराम में करबला में अरबईन के मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इज्तिमा हज से भी बड़ा हो जाता है और इसमें पाकिस्तान से भी लाखों लोग शरीक होते हैं। अरबईन के मौके पर एक बहुत खास चीज होती है जिसे मौकब कहते हैं। ये वो खेमे होते हैं जो इराकी लोग सड़कों के किनारे लगाते हैं और आने वाले जायरीन को मुफ्त खाना, पानी और आराम देते हैं। करबला की तरफ जाने वाली सड़कों पर हजारों मौकब लगते हैं और लोग पैदल चलकर करबला जाते हैं। ये मंजर इतना जज्बाती और रूह परवर होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। अब आते हैं रोजगार की बात पर। इराक में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मजदूर भी काम करते हैं, खास तौर पर तामीरात और सर्विस सेक्टर। इराकी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी कुछ मामलात में दी है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद हर साल इराक ज़ियारत के लिए जाती है। और एक और दिलचस्प बात, इराक और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान से चावल, कपड़े और दीगर अशिया इराक जाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि इराक से पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ तिजारत या रोजगार का नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता है। जब भी इराक पर कोई मुसीबत आती है, पाकिस्तानी लोगों का दिल दर्द करता है, क्योंकि वहाँ हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं। दोस्तों अब चलते हैं कुछ ऐसे अनोखे और हैरानकुन हक़ाइक़ की तरफ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। क्या आप जानते हैं कि इराक में दुनिया की
सबसे कदीम कश्ती के आसार मिले हैं। ये कश्ती 5000 साल पुरानी है और माहिरीन का ख्याल है कि ये दुनिया की इब्तदाई बहरी तिजारत का सबूत है। क्या आप जानते हैं कि अलजबरा यानी अलजबरा का लफ्ज अरबी से आया है और बगदाद के आलिमों ने रियाजी के इस शोबे को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या आप जानते हैं कि कहवा यानी काफी को मशहूर करने में इराकी और अरब ताजरों का बहुत बड़ा हाथ है। बगदाद एक ऐसा शहर है जहाँ माजी और हाल आपस में घुल मिल गए हैं। बगदाद की सबसे मशहूर जगह है अल-मुतनब्बी स्ट्रीट। ये वो गली है जहाँ हर जुमे को किताबों का बाजार लगता है। पुरानी किताबें, नायाब मखतूतात और हर तरह का अदब यहाँ मिलता है। इराक में अदब और किताब से मोहब्बत की रिवायत बहुत गहरी है और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट इस मोहब्बत की अलामत है। इस गली का नाम अरब दुनिया के अजीम शायर अल-मुतनब्बी के नाम पर है, जिन्होंने 10वीं सदी में जबरदस्त शायरी की। दोस्तों, बगदाद में एक और जगह जरूर देखनी चाहिए और वो है कादसिया म्यूजियम और इराक म्यूजियम। इराक म्यूजियम दुनिया के सबसे अहम अजायब घरों में से एक है, जहाँ मेसोपोटामिया की तहजीब की बेशुमार नादिर अशिया महफूज है। यहाँ आपको समेरी दौर के मुजस्मे, बाबली दौर की तख्तियां और आशूरी दौर के फन पारे मिलेंगे। अब बगदाद से निकलते हैं और चलते हैं जुनूब की तरफ। बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है करबलाए माला। करबला पहुंचते ही दिल की कैफियत बदल जाती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक का सुनहरी गुंबद जब दूर से नजर आता है तो आंखें भर आती हैं। ये वो मकाम है जहाँ यजीद की फौज के खिलाफ हक की लड़ाई में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान दी। इस मकाम की रूहानी कशिश इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। करबला की गलियों में चलते हुए आपको हर तरफ ईरानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, लिबनानी और दुनिया भर के मुसलमान नजर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जबान और मुल्क का फर्क मिट जाता है और मोहब्बत की एक मुश्तरक जबान होती है। करबला के बाजारों में चलते हुए आपको तस्बीहें, इत्र, खजूर और ज़ियारती तोहफे मिलेंगे। यहाँ की मशहूर खजूरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इराक एक ऐसा मुल्क है जिसे समझने के लिए आपको सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि उसकी तारीख, उसकी मिट्टी और उसके लोगों के दिलों में झांकना होगा। तो दोस्तों, आपको इराक के बारे में क्या लगा? क्या आप कभी इराक जाना चाहते हैं? क्या आपके घर में कोई इराक ज़ियारत पर गया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके तजर्बात पढ़कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने की तहरीक देता है।